हमारा पहला सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड है और ये वाकई बहुत अहम है। हर दूसरा सेमीकंडक्टर असल में डायोड्स के मिलाप से बनता है। और ये रही एक डायोड की तस्वीर जो आप खरीद सकते हैं। ये एक बस छोटा सा शीशे का पैकेज है और ये जो फासला आप देख रहे हैं ये तकरीबन 4 मिलीमीटर है। और इसके अंदर बिल्कुल इसी जगह एक छोटा सा सिलिकॉन चिप है और इसे डायोड बनाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है, डायोड क्या है? डायोड वो चीज़ है जो करंट को एक तरफ गुजारती है और दूसरी तरफ करंट नहीं गुजारती। और डायोड के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें ये बड़ा एरो है जो इस तरफ इशारा करता है जिस तरफ फॉरवर्ड करंट जाता है। डायोड कैसे काम करता है इसे समझने का एक तरीका ये है कि इसकी IV कर्व बनाई जाए। तो आइए एक IV कर्व डायोड के लिए बनाते हैं। अगर ये कोई परफेक्ट डायोड हो जो किसी नामालूम टेक्नोलॉजी से बनी हो तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर डायोड के दोनों सरों पर वोल्टेज नेगेटिव हो तो हम इस वोल्टेज को इस तरह जाहिर करेंगे। अगर डायोड के दोनों सरों पर वोल्टेज नेगेटिव हो यानी ये टर्मिनल इस टर्मिनल से ज़्यादा वोल्टेज पर हो तो करंट बिल्कुल ज़ीरो होगा। और फिर किसी भी पॉजिटिव वोल्टेज के लिए डायोड बिल्कुल वायर की तरह काम करेगा। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये मॉडल नंबर 0 है डायोड का। अब जब हम असल डायोड्स बनाते हैं तो होता यह है कि हमें वो परफेक्ट बिहेवियर नहीं मिलता, ख़ास तौर पर अगर हम डायोड को सिलिकॉन से बनाएं। हाँ, एक और मॉडल की तरफ जा सकते हैं, मैं इसे नंबर 1 मॉडल कहूँगी। और सिलिकॉन डायोड असल में थोड़ी सी पॉजिटिव वोल्टेज पर करंट नहीं गुजारती और फिर कर्व ऊपर की तरफ जाती है जहां ये तकरीबन 0.6 वोल्ट के करीब होती है। बहुत से सिंपल सर्किट्स जो हम बनाते हैं इनके लिए ये IV मॉडल डायोड काफ़ी अच्छा होता है। याद दहानी के तौर पर जब हमारे पास रेसिस्टर की IV कर्व थी, रेसिस्टर की IV कर्व कुछ इस तरह नज़र आती है। ये एक लाइन थी जो 0 से गुजरती थी और इसकी स्लोप हमेशा एक जैसी रहती थी। तो डायोड एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की डिवाइस है। ये नॉन लीनियर डिवाइस है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलें मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ और अब हम एक अगले लेवल के मॉडल पर जाएंगे जो असल में वही है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। ये है डायोड का वो मॉडल जो हम ज़्यादातर वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसे मॉडल नंबर 2 कहूँगी। ये वो मॉडल है जो आप इस्तेमाल करेंगे जब आप सिमुलेट सर्किट्स या सिमुलेट डायोड्स करें और हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। तो जब आपके पास एक डायोड हो, अगर मैं आपको एक डायोड दूं इस तरह और पूछूं कि इसकी IV कर्व क्या है, तो मैं ये करूँगी कि मैं कोई ऐसा बॉक्स तलाश करूँगी जो मेरे लिए वोल्टेज बनाए। एक पावर सप्लाई जिसमें एडजस्टमेंट हो और फिर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो करंट पढ़े। तो ये एमीटर है और ये वोल्टेज सप्लाई है और हम उन्हें इस तरह कनेक्ट करते हैं। हम ये करेंगे कि हम ये IV कर्व बनाएंगे I और V की एक्चुअल मेजरमेंट्स लेकर। तो मेरी पहली V सेटिंग 0 है। इससे मुझे यहाँ ये पॉइंट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मैं करंट 0 ही मेजर करूँगी, वरना ये चीज़ पावर जनरेट कर रही होगी जो ये नहीं करेगी। और फिर मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ और जो मैं नोटिस करती हूँ वो ये है कि कोई करंट नहीं आता। जब ये 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट पर हो तब भी कोई करंट नहीं आता। और फिर जब ये तकरीबन 0.6 वोल्ट तक पहुँचती है डायोड पर, यहाँ है VD और यहाँ
जब डायोड पर वोल्टेज तकरीबन 0.6 वोल्ट होती है तो मैंने ये नोटिस किया कि करंट बढ़ जाती है। तो ये 5 मिलीएम्प्स तक पहुंच जाती है और फिर थोड़ा सा और ऊपर जाती है, ये 10 मिलीएम्प्स तक पहुंच जाती है इस तरह। और मैं कर्व के इस हिस्से पर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ वापस आती हूँ और मैं वोल्टेज को यहाँ चेंज करती हूँ ताकि रीडिंग दूसरी तरफ हो जाए, और इसका मतलब है कि मैं वोल्टेज एक्सिस पर इस तरफ जा रही हूँ और जो मैं एमीटर पढ़ूंगी वो 0 मिलीएम्प्स पढ़ूंगी। 0.00000। तो ये इस लाइन के इस हिस्से में लॉट होता है। अब अगर मैं इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा और बहुत नेगेटिव कर दूं, जैसे मैं इसे -50 वोल्ट कर दूं, ये यहाँ वाला पॉइंट है। जो होता है वो ये है कि मैं करंट में बहुत तेज़ इजाफा देखती हूँ, इस तरह बिल्कुल यहाँ, और ये बढ़ता ही जाता है और इसे ब्रेक डाउन कहते हैं, VBR यानी ब्रेक डाउन। और सिलिकॉन डायोड्स के लिए -50 वोल्ट इसका एक टिपिकल वैल्यू है। ये ग्राफ यहाँ स्केल में ब्रेक दिखा रहा है। तो ये -1 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, और फिर हम सीधा 50 वोल्ट तक जाते हैं, -50 वोल्ट तक, और यहीं ब्रेक डाउन होता है। और ज़्यादातर जब हम डायोड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इन्हें प्लस या -1 वोल्ट के दरमियान ही यूज़ कर रहे होते हैं इनके टर्मिनल्स पर। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि डायोड की IV कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि कर्व के इस हिस्से के लिए मैं इसे एक इक्वेशन से मॉडल कर सकती हूँ, और इक्वेशन कुछ इस तरह नज़र आती है। ये डायोड के लिए IV इक्वेशन है, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे डायोड के लिए ओम्स लॉ हो। I बराबर है IS के, ये करंट है ज़रब E की ताकत Q। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ज़रब V जो डायोड पर है। ये वोल्टेज है डायोड पर, तकसीम किया गया है KT से -1। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है डिवाइस का टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया जाता है। तो ये इक्वेशन असल में इस कर्व के इस हिस्से पर फिट होती है जब डायोड असली हो। ये एक फिटिंग कर्व है। हम इन कांस्टेंट्स को एक एक करके देखेंगे। इसको सैचुरेशन करंट कहा जाता है। सैचुरेशन करंट और सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू तकरीबन 10 की ताकत -12 एम्पेयर्स होती है, जो कि 1 पिको एम्पेयर है। यही IS की मिकदार है। Q इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और ये बराबर है 1.602 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम्स। ये Q है। VD है वोल्टेज डायोड के अक्रॉस, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आम तौर पर छोटा K होता है और ये बराबर है 1.38 ज़रब 10 की ताकत -23 जूल्स फी केल्विन। और आखिरी वेरिएबल है T, और ये टेम्परेचर है, और ये केल्विन में नापा जाता है बड़े K के साथ। केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, तो 0 केल्विन बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस, बहुत बहुत ठंडा। तो ये जो यहाँ है यही डायोड इक्वेशन है। ये डायोड की IV इक्वेशन है और इसमें एक्सपोनेंशियल शेप आती है, इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म भी है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो शायद ये एक्सपोनेंशियल कर्व जैसा नहीं लग रहा।
आपने इस तरह की कर्व नहीं देखी होगी, लेकिन असल में ये सिर्फ इस ड्राइंग के स्केल का कमाल है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ ओरिजिन पर बिल्कुल करीब से जूम करूंगी और हम देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म कैसे जाहिर होती है, और हम ये भी देखेंगे कि IS का क्या मतलब है। I बराबर है I रेस्ट ज़रब T QV तकसीम बर KT -1। और ये है क्लोसअप। ये ओरिजिन पर डायोड कर्व का एक्सट्रीम क्लोसअप है। वोल्टेज स्केल को तकरीबन 10 गुना बड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ है 1/10 वोल्ट डायोड के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और करंट स्केल को भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। ये अब पीको एम्पेयर्स में है। तो ये 10 की ताकत -12 एम्पेयर्स में है, बजाय 10 की ताकत -3 के। और आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ज़्यादा जानी पहचानी एक्सपोनेंशियल कर्व लग रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसेट है। जब वोल्टेज नेगेटिव हो तो रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ही छोटा करंट आता है, और ये जो मिकदार है यही IS है जो डायोड में नेगेटिव डायरेक्शन में बह रही है। अगर हम डायोड इक्वेशन देखें और V को नेगेटिव होने दें तो होता यह है कि डायोड इक्वेशन में ये टर्म बहुत बहुत छोटी हो जाती है 1 के मुकाबले में, और जो बाकी रह जाता है वो है IS ज़रब 1, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। ये बहुत ही छोटा करंट है, जैसा कि आप यहाँ स्केल से देख सकते हैं। ये नीचे लो पिकोएम्प्स के एरिया में है। तकरीबन हर वक्त आप इस करंट को इग्नोर कर सकते हैं और इसे ज़ीरो ही समझ सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि एक सर्किट में डायोड इस्तेमाल करूँ, और हम देखेंगे कि ऐसे नॉन लीनियर डायोड्स वाले सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं।